नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अच्छे हों और अच्छे ही बने रहें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा था, और इसी के साथ साथ आज हम जानेंगे 45 यानी 45 अंक का रहस्य। क्या है 45 अंक की भविष्यवाणी, क्या माँ दुर्गा करेंगी नरसंहार। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमयी जानकारी। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ध्यान से सुनिएगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मेरे स्थान से मेरी प्रतिमा हट जाएगी, केवल नाम मात्र के लिए एक धाम रह जाएगा, और गुप्त रूप से मैं एक अन्य स्थान के लिए चला जाऊंगा और कमलपुर में मैं तपस्या करूंगा। हे अर्जुन, उस स्थान का पता किसी को नहीं होगा, केवल तुम 5 भाई ही मेरे साथ रहोगे। हे अर्जुन, इस बात को याद रखना। यानी इस बात को इस तरह समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम छोड़कर कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे और फिर कमलपुर नाम के स्थान पर घोर तपस्या करेंगे। वहीं पर 5 पांडव उनके साथ होंगे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि कहाँ पर है ये कमलपुर स्थान। कमलपुर स्थान वहीं पर है जिसे पुराणों में संभल नगर या संभला कहा जाता है। वही संभल नगर जो भविष्य मालिका और भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का लीला क्षेत्र है। वही संभल नगर जिसको लोग आज पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। और अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि पूरी धाम का राजधर्म एक नौजवान राजा संभालेगा। जब ओड़ो राज्य में नाना प्रकार के उपद्रव होंगे तो मैं पूरी धाम में रह नहीं पाऊंगा, और फिर नर अत्याचार को देख के कल्कि बनकर आऊंगा। उड़ीसा राज्य के अनेकों पुरातन नामों में से ओड़ो राज्य एक है। श्री कृष्ण जी के अनुसार जब उड़ीसा में पाप की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, तब पूरी धाम त्याग कर एक नौजवान राजा के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करने हेतु आना ही पड़ेगा। और आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ विशेष संकेतों के बारे में कहा है, जिनको देखकर एक भक्त ये समझ पाएगा कि कल्कि अवतार आ चुके हैं। और वो संकेत कुछ इस प्रकार से है। जब इंद्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, और जब आधी फसल होगी और आधी सूख जाएगी, और जब बार बार तूफान और भूकंप आएंगे, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे। वैसे तो ऋतु चक्रों में परिवर्तन तो अनेकों वर्षों से चला आ रहा है, और प्राकृतिक आपदाएं भी सृष्टि के आरंभ से ही हो रही हैं। फिर एक सामान्य व्यक्ति कैसे जान पाएगा कि कल्कि अवतार कब प्रकट होंगे। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि जब कल्प वृक्ष की डाली टूट जाएगी और धाम में नाना प्रकार के कुकर्म होंगे, और समुद्र उठेगा और सूर्य का तापमान बढ़ जाएगा, जब संसार में भयंकर सूखा और अकाल पड़ेगा, और जब देशों देशों में अभाव दिखेगा, तब कल्कि नामक अवतार अवश्य आएगा। सन 2019 में जगन्नाथ धाम में स्थित कल्प वृक्ष की शाखा यानी डाली खंडित हो गई थी। भारतवर्ष तथा विश्व के अनेकों तटीय स्थल लगातार डूबते जा रहे हैं समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण, क्योंकि गर्मी के मौसम में आज बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और आज अनेकों देश आर्थिक मंदी और कंगालपन से तंग आ चुके हैं। और यदि ये सब सच हो चुका है, तो कल्कि अवतार को लेकर जो भविष्यवाणी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, तो वो सच क्यों नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि क्षत्रिय धाम से लेकर पूरी धाम की सीमा तक निरंतर लीला खेल करूंगा। हे पार्थ, कलयुग में जो भी लीला होगी इसी सीमा के अंदर होगी। हे कुंती सुत, ये श्री कृष्ण जी की वाणी है जो भविष्य मालिका के माध्यम से पंच सखाओं द्वारा लिखित कलयुग में प्रकाशित होगी। और भविष्य मालिका में ये स्पष्ट लिखा है कि जिस वर्ष संबल नगर में देव ध्वज दिखाई देगा, उसी वर्ष कल्कि अवतार जन्म लेंगे। और ये भी घटना हो चुकी है, क्योंकि संबल नगर में रह रहे अनेकों वृद्ध व्यक्ति एवं संतों का ये कहना है कि वो देव ध्वजा सन 1990 और सन 1991 में दिखाई दी थी, जिसके कारण पूरा संबल नगर रात के समय में भी कुछ सेकेंडों के लिए दिन में परिवर्तित हो गया था। देव ध्वजा का मतलब यानी साइंस के हिसाब से उल्का पिंड, और अंग्रेजी में इसे फॉलिंग स्टार कहते हैं। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी कुछ लोगों का मानना अभी भी है कि कल्कि अवतार अभी नहीं आए, बल्कि उनके आने में और भी लाखों वर्ष बाकी हैं। लेकिन भविष्य मालिका के अनुसार रिसर्चरों ने जो रिसर्च निकाली है, उसके अनुसार ये साबित हो चुका है कि भगवान कल्कि करीब 30 से 31 वर्षों से हमारे बीच में उपस्थित हैं। भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने 44 एवं 45 अंक को लेकर कुछ हैरान कर देने वाली बातें प्रकाशित की। उस भविष्यवाणी के अनुसार माँ कात्यायनी शस्त्र धारण करके घर घर में प्रवेश होंगी, गोरों को ढूंढ ढूंढ कर उनका वध करेंगी और सच्चे भक्तों को पहचान करके उनको सुरक्षित रखेंगी। लेकिन इस 44 और 45 अंक यानी 44 और 45 अंक का रहस्य क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। इस गुप्त भविष्यवाणी के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है, ये सच जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। 44
44 अंक 45 प्रमाण यानी कात्यायनी शस्त्र धारण कर घर घर में होंगी विराजमान। गोरों के देश में बड़े स्तर पर नरसंहार होगा 44 एवं 45 अंक में। लेकिन इन अंकों का अर्थ क्या है? क्या ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है? नहीं। क्या ये जगन्नाथ धाम से जुड़े हुए हैं? नहीं, ये अंक सखा पंचांग के हैं। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड से जुड़े प्रत्येक भविष्यवाणी का एक स्वतंत्र अंक यानी साल है, जिनको सन 1999 के बाद से ही गिना जाता है। और इस अंक गणना यानी ईयर कैलकुलेशन में एक वर्ष के 4 अक्षरों में से अंत के 2 अक्षर यानी 2 अंक को ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2023 होगा 23 अंक, 2024 होगा 24 अंक और 2025 होगा 25 अंक। भविष्य मालिका का प्रत्येक अंक गणना भारत के भिन्न भिन्न प्राचीन पंचांग यानी कैलेंडर के अनुसार ही गणना की जाती है, न कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। आप सबको समझने में आसानी हो इसलिए मैं अंग्रेजी कैलेंडर में गणना करके बताता हूँ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल पंचांग है सखा पंचांग यानी सखा कैलेंडर। भारत के अलावा नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों में इस पंचांग का महत्व आज भी जीवित है। अंग्रेजी वर्ष 2022 में सखा पंचांग का अंक था 1944 और वहीं अंग्रेजी वर्ष 2023 दिनांक 22 मार्च को सखा पंचांग का अंक 1945 आरंभ हुआ था। अब उस भविष्यवाणी को याद कीजिए। संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 44 अंक 45 प्रमाण कात्यायनी शस्त्र धारण कर घर घर में होंगी विराजमान। ढूंढ ढूंढ कर खाएंगी देवी गोरों को, पूर्ण और सुरक्षित रखेंगी भक्तों को, करके उनकी पहचान। 44 और 45 अंक का अर्थ अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2022 से 2023 और 2023 से 2024 माँ कात्यायनी यानी युद्ध, गोरे यानी विदेशी यानी पश्चिमी सभ्यता वाले। क्या आज इसका आरंभ नहीं हुआ है? चाहे रूस या यूक्रेन का युद्ध हो, इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध हो, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो, आप देख तो रहे हैं कि हर जगह गोरे लोग ही मारे जा रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आगे गुरुदेव ये भी कहते हैं कि असत्य भक्तों का अंत होगा और जगह जगह महायुद्ध और हिंसा भड़केगी। सबकी बुद्धि और विवेक गायब हो जाएगी, चाहे अमीर हो या गरीब। इसे अगर और भी सरल भाषा में कहूँ तो पापी और असत्य के राह पर चलने वाले, ईर्ष्या और घमंड करने वाले लोग और अहंकार करने वाले लोगों के लिए वर्तमान यानी आने वाला कालखंड बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। चाहे अमीर हो या गरीब, अगर उसका नाम पापियों की लिस्ट में होगा तो वो कहीं बचकर भाग ना पाएगा। जैसे कि हमने आप सबको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि वर्तमान में हम सब कलयुग के सबसे भयंकर समय से गुजर रहे हैं। जगन्नाथ धाम में 67 अंक, 1 अक्टूबर को इंदु के बाद बिंदु, 3 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विसाख योग, 14 अक्टूबर सूर्य ग्रहण और अब 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण और 30 अक्टूबर राहु केतु का गोचर। इन सभी का प्रभाव अगले 90 दिनों तक रहेगा, यानी अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। यही देखिए, सबने कहा था कि इजराइल और हमास का युद्ध एक रात के लिए है, फिर 3 दिन, फिर 7 दिन, फिर 15 दिन, परंतु आज 20 दिन बीत चुके हैं और लाशों का अंबार लग चुका है और युद्ध समाप्त होने की जगह दिन प्रतिदिन और भी बढ़ता चला जा रहा है। परिस्थिति और भी बढ़ती जा रही है। यूएसए ने तो अपने नागरिकों को वर्ल्ड वाइड ट्रैवल का अलर्ट जारी कर दिया है कि सावधान रहना, हमला कभी भी हो सकता है। मुस्लिम एवं क्रिश्चियंस के बीच इतना बड़ा संघर्ष शायद ही कभी हुआ था। रशिया और चाइना सभी मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक गठबंधन बना चुके हैं, जिनका मूल उद्देश्य अभी एक ही है कि पश्चिमी देशों का अंत। और ये सन 2023 का 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही विनाशकारी साबित होने वाला है। ज्यादातर साइटों पर इसका भारतीय समय 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार रात्रि के 11:30 या 31 से शुरू होगा और इसका समापन शनिवार की देर रात और रविवार का सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। इसका खतरनाक प्रभाव और राहु केतु के गोचर के कारण अगले 90 दिनों तक बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है और रहने वाला है। दोस्तों, हमने आपको न्यूज, साइंस और भविष्य मालिका से जुड़ी कुछ बातें बताई हैं और हम इसी प्रकार की चर्चाएं भी कभी कभी अपने वीडियोज में करते हैं। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये बातें सच है या झूठ? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आपको सुनने और देखने को मिलती रहें, आप इनसे वंचित न रहें। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।